तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये अपना है एनिमल्स एंड मैन में। चैप्टर 1 में हम लोगों ने देख लिया था न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे हमारा था प्लांट, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जानना है एनिमल्स और उसके साथ मैन में जानना है, राइट। और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया हम लोगों से कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था, प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है इसके बारे में। क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद से बना लेता है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है एनिमल्स की, तो एनिमल्स अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं और इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको हेटरोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि एनिमल्स हमारे क्या हुए, हेटरोट्रॉप्स, और प्लांट्स हमारे हो गए ऑटोट्रॉप्स। और इसकी बात हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी कर लिया था। चलिए थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों से क्लियर कहा गया है कि जितने भी एनिमल्स हैं ना, वो एनिमल्स जो है ना फूड लेते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल, ठीक है। जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो ले रहे होते हैं, वो धीरे धीरे उसके बॉडी में ही क्या होता है ना, डाइजेस्ट होता है, यानी ब्रेक डाउन होता है। और बॉडी में जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल जाता है, जो फूड आइटम वो लेते हैं उससे मिल जाता है। अब यहाँ पे कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो देखिए जो स्टेप्स की बात करते हैं, तो स्टेप्स यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। न्यूट्रिशन जो हमारा एनिमल में हो रहा है ना, उसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। पहला तो आ गया क्या क्या है कि किस तरह से वो फूड ले रहे हैं, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। दूसरा क्या उसका फूड का रिक्वायरमेंट है, किस तरह का फूड हैबिट है, किस तरह का फूड वो ले रहे हैं। और फिर फूड का यूटिलाइजेशन उसके बॉडी में किस तरह से हो रहा है। तो हम लोगों ने ये 3 स्टेप्स को यहाँ पे देखा। और ये 3 स्टेप्स किसके लिए है, तो एनिमल में जो न्यूट्रिशन हो रहा होता है उसके स्टेप्स हमने यहाँ पे देख लिया। चलते हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या दे रखा है। देखिए मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड। जो एनिमल्स हमारे पास है ना, वो अलग अलग एनिमल अलग अलग ढंग से फूड आइटम को ले रहे होते हैं। यहाँ पे जितने भी हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, देखेंगे कि हर एनिमल अलग अलग ढंग से ले रहा है। जैसे स्पैरो है, हमिंग बर्ड है, और यहाँ पे हमको स्नेक भी दिखाया गया है, काव भी दिखाया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि उस पैराग्राफ जो हमारा लिखा है उसको पढ़ते हैं। कहता है क्या, मेथड ऑफ इनटेक इन फूड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, सभी में यहाँ पे फूड लेने का मेथड अलग अलग है। जो उसका बॉडी का पार्ट है, रिलेवेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, वो इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं ताकि वो आसानी से फूड आइटम को ले सके, ठीक है। मैक्स इट ईजी फॉर देम टू गेट देयर फूड, वो फूड आइटम को आसानी से ले सके। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एस्पेरो के बारे में क्या कहा गया है। एस्पेरो के पास जो है ना शॉर्ट बीक हुआ करता है, ठीक है, शॉर्ट बीक, ओके, टू की पिक अप द सीड्स एंड वर्म्स। और दूसरा यहाँ पे बात करते हैं, द लॉन्ग ट्यूबुलर बीक ऑफ द हमिंग बर्ड हेल्प इट टू स्टक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। फ्लावर्स से नेक्टर को लेने के लिए हमिंग बर्ड का पास देख लीजिए, ये बीक कितना बड़ा साइज का है। अब जब हम यहाँ पे काव की बात करेंगे, तो काव के बारे में देखिए क्या कहा गया है। ये कहता है कि जो शार्प इंसिजर्स होते हैं ना, फ्लैट मोलर्स होते हैं उसका, ताकि वो आसानी से ग्राइंड कर सके। जो प्लांट मटेरियल को काव खाते हैं वो आसानी से ग्राइंड हो सके, इसलिए उसका जो जबड़ा होता है, जबड़ा कुछ उस तरह से बना होता है ताकि आसानी से फूड मटेरियल को वो ग्रैब कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे ये भी देख रहे हैं स्नैक के बारे में। जो स्नैक है ना, स्नैक का कुछ इस तरह से बना हुआ होता है जबड़ा, ताकि वो जबड़ा आसानी से फैल सके। और वो इतना फैल सकता है कि किसी भी फूड आइटम को जो उसका शिकार होता है, शिकार को आसानी से निगल सके, स्वेलो करने में उसको कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उसमें अलग अलग ढंग से फूड आइटम लेने का तरीका हुआ करता है। अब उसका फूड हैबिट भी अलग होता है। सारे एनिमल्स एक ही तरह के आइटम्स को नहीं खाते, फूड हैबिट भी उसका अलग अलग हो रहा होता है। तो देखिए जो हमारा फूड हैबिट की बात करते हैं, फूड हैबिट के अकॉर्डिंग ना एनिमल्स को हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर पा रहे हैं। देखिए कौन कौन से कैटेगरीज हैं, तो पहला आता है हर्बीवर्स। हर्बीवर्स वैसे एनिमल्स को कहा जाता है जो हमारा केवल और केवल प्लांट मटेरियल को ही अपना फूड
के रूप में ले रहा होता है। दूसरा कार्निवर्स, कार्निवर्स किसको कहते हैं? देखिए कार्निवर्स हमारा वैसा होता है जो हमारा केवल और केवल यहाँ पे एनिमल को ही अपना फूड आइटम बना रहा होता है। वो क्या है ना, दूसरे एनिमल को अपना फूड आइटम बनाता है, यानी दूसरे एनिमल्स को केवल खाता है, प्लांट मैटर को नहीं खाता, वो कार्निवर हो गया। जब ओमनिवर की बात आती है तो ओमनिवर में दोनों प्लांट और एनिमल दोनों को अपना फूड बना सकता है, उस तरह के एनिमल्स हमारे कार्निवर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए बियर हो गए, मैन हो गए, यहाँ पे हमारा लायन है, टाइगर है, यहाँ पे काव और डियर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा। तो कौन सा एनिमल किस तरह का फूड आइटम ले रहा है, उसके बेसिस पर, फूड हैबिट के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पे एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है, हार्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। आगे हमारे पास आ जाता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड यहाँ पे होंगे, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि होता है क्या हमारा सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये 3 टाइप्स के मेनली हमारे न्यूट्रिशन हुए पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लिया था चैप्टर फर्स्ट में, उसका भी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 सभी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को समझेंगे। तो पहला हमारे पास आता है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या हुआ करता है ना, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड आइटम को ड्राइव कर रहा होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। अगर डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड आइटम ड्राइव करता है तो वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो हमारा कहलाएगा सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास आता है, बहुत सारे फंजाई होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ करता है। आगे देखिए पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक में क्या है हम लोग जान रहे हैं, पैरासाइटिक में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहता है और अपना न्यूट्रिशन वहीं से प्राप्त करता है। तो उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। स्पष्ट यहाँ पे लिखता है देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिसके बॉडी में वो निवास करता है ना, उस एनिमल को होस्ट कहा जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म फूड आइटम ड्राइव कर रहा होता है उसको हम यहाँ पे पैरासाइट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो पैरासाइट है ना, पैरासाइट को तो बेनिफिट हो रहा होता है, लेकिन जिस बॉडी पे वो रहता है वो बॉडी को हानि पहुँच रहा होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा देखिए राउंड वॉर्म्स है, हेड लॉज है, ओके, बॉडी लॉज है, टेप वॉर्म है, ये सब क्या है ना, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हो गए पैरासाइट्स के। पैरासाइट्स मतलब जो किसी दूसरे लिविंग बॉडी पे रह करके वहाँ से फूड आइटम को ड्राइव करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में हमारा क्या है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब सॉलिड फॉर्म में फूड आइटम को लेता है तो वो होलोजोइक कहलाता है। जैसे अमीबा हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये क्या है ना, सॉलिड फॉर्म में या तो फिर लिक्विड फॉर्म में अपना फूड आइटम को लेता है, और इसलिए हम इस मोड को क्या कहते हैं, यहाँ पे होलोजोइक कहते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो न्यूट्रिएंट्स कैसे ह्यूमन बॉडी ले रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक आ जाता है ये अपना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ओके, तो आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन आखिर व्यक्तियों में, हम लोगों में किस तरह से हो रहा होता है। तो हमारे पास जो है ना, जो न्यूट्रिशन होता है, हम लोग जो फूड आइटम खाते हैं, ठीक है, वो हमारा एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब में होके पास होता है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जान रहे होते हैं। अब ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर जो लॉन्ग हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, माउथ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, बिगिनस फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। ये हमारा पूरा लेंथ हो रहा होता है मस्कुलर ट्यूब का। हमारा फूड आइटम जो भी है इसी एलिमेंट्री कैनाल से होके पास हो रहा होता है। द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी मॉलिक्यूल्स that are carried by blood to all parts of the body. These sequences of steps involved in this process are as follows.
कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे प्रोसेस हमारा आता है, ये फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, इंजेस्शन है। इसमें क्या हो रहा होता है कि फूड हैबिट को हम किस तरह से खाते हैं, है ना। द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। और जब ह्यूमन बीइंग की बात आती है तो ये माउथ के थ्रू हो रहा होता है। माउथ के अंदर हमारे टीथ होते हैं, टीथ से हम लोग क्या करते हैं, फूड आइटम को चिविंग करते हैं। अब चिविंग करने से वो हमारा फूड आइटम स्मॉल पीसेस में ब्रेक होता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा यहाँ पे प्रोसेस आता है दैट इज़ द डाइजेशन, यानी डाइजेशन का काम होता है। अब डाइजेशन क्या है, तो देखिए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर सॉल्युबल वंस इज कॉल्ड डाइजेशन। जो फूड आइटम हम खा रहे होते हैं ना, वो हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हुआ करता है। अब वो क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारा सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा होता है, और ये जो प्रोसेस है इसी को हम यहाँ पे डाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि ये जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, ये कुछ केमिकल्स के हेल्प से होता है जिसको हम लोग एंजाइम्स कहेंगे। तो एंजाइम्स क्या हो गए, एंजाइम्स आर द केमिकल्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड आइटम। और ये हमारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, डाइजेशन हमारा बकल कैविटी जो हमारा माउथ है वहीं से स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और स्टार्ट कहाँ से हो गया, तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड जो यहाँ पे हमारा है ये है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ कि जो हमारा फूड डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है एब्जॉर्ब होता है वॉल से, कहाँ पे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ पे ब्लड्स प्रेजेंट होते हैं विलाई में, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है जहाँ पे जो फूड आइटम हमारा डाइजेस्टेड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इसके बाद है हमारा एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, तो जो फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ है ना, वो बॉडी के द्वारा यूटिलाइज होता है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब जो फूड आइटम हमारा एब्जॉर्ब हुआ उसका बॉडी में अलग अलग कार्य के लिए उपयोग होना हमारा कहला रहा है एसिमिलेशन। अब हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे जानेंगे कि जो फूड आइटम हमारा डाइजेस्ट हो गया उसके बाद यहाँ पे कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट भी बच जाते हैं। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है ना वो हमारा बॉडी से बाहर होता है। देखिए एलिमिनेशन मतलब बाहर होना, तो द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज इजेशंस। तो इजेशंस हमने देखा। अब ये सारे स्टेप्स को हमने यहाँ पे एक करके समझ लिया है। अब ये जो सारे स्टेप्स हैं उसको फिर से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, और कौन कौन सी हमारे यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में पार्ट्स हैं उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए जो ये हमारा पार्ट है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट हैं, पहला आता है बकल कैविटी, दूसरा आता है फूड पब जिसको ओसोफेगस भी कहते हैं, और तीसरा हमारा है स्टमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आता है रेक्टम, और एक और लास्ट में हमारा यहाँ पे आता है एनस। तो इस तरह से हमने देखा ये टोटल कितने हो गए, टोटल हमारा यहाँ पे 7 है, और सबको हम यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो अपना दे रखा है ना पिक्चर, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर आप देख पा रहे हैं, डायग्राम जिसको कहते हैं, ये हम लोग ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करेंगे एक बार नहीं कई बार ड्रॉ करेंगे, और जितने सारी चीज़ें हैं ये सारे चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि कहाँ पर कौन सा है, और हर एक पार्ट को हम लोग लेवल करने के लिए सीखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये फिगर हमारा एग्ज़ाम में आ जाए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट फिगर आप मान के चलिए आइए हम थोड़ा सा यहाँ पे और कुछ जानते हैं। अब यहाँ जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है इसके अलावा और भी ग्लैंड्स भी हमारे डाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे फूड आइटम को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब ग्लैंड्स की जब बात आती है तो कौन कौन से ग्लैंड हैं, देखिए पहला आता है सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा है पेनक्रियाज, और फिर लीवर। ये क्या है ना, हमारे मेन ग्लैंड्स हैं जो फूड आइटम को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। अब जो एलिमेंट्री कैनाल हमारा है, ओके, और जो हमारे ग्लैंड्स हैं ये सब हमारा मिल करके क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को हमारा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये सारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें क्या क्या आ गए, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे फिगर में देख लिया है। आगे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स को यहाँ पे समझेंगे। तो जब फर्स्ट हम माउथ की बात करते हैं
तो माउथ में हमारा क्या है ना, हमारा टीथ पाया जाता है। ये टीथ का क्या काम है, तो फूड आइटम को छोटे छोटे पार्ट में ग्राइंड करना। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे टंग भी है। टंग हमारा क्या काम करता है, देखिए टंग के हमारे अलग अलग फंक्शन है, लेकिन बेसिकली फूड आइटम की बात करें तो फूड आइटम को स्वेलिंग करने में हेल्प करता है, निगलने में हेल्प करता है। और चबाते हम लोग जो फूड आइटम को दांत से चबाते हैं तो उस टाइम इसको उलट पुलट करने में भी हेल्प करता है। तो टंग आप यहाँ पे कह सकते हैं, टंग हमारा जो फूड आइटम है उसको चेविंग करने में हेल्प करता है। क्लियर। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग याद करेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ना, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है जो फूड आइटम में यहाँ पे हमारा मिक्स हो रहा होता है। एक्टिविटी भी देखिए, एक्टिविटी में क्या कहा गया, एक्टिविटी में आप समझ सकते हैं कि कहता है कि फूड आइटम को हम थोड़ा देर के लिए चेविंग करते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेड के पीस को लिया गया है और जब इसको हम थोड़ा देर के लिए चेविंग करते हैं तो क्या होता है ना, हमको यहाँ पे स्वीट हमारा स्वीट लगता है, यानी मीठापन आ जाता है खाना जो फूड आइटम है उसमें। ऐसा किसके लिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सलाइवा उसमें मिक्स होता है। जो सलाइवा है वो डायरेक्ट जो उसमें यहाँ पे सलाइवा जो है वो ब्रेक डाउन किसको करता है, स्टार्च को। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, तो स्टार्च को यहाँ पे ये शुगर के रूप में फॉर्म बदल रहा होता है, इसलिए हमको यहाँ पे स्वीट स्मेलिंग या फिर स्वीट टेस्ट हमको देता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझ लिया, हम लोगों ने ये देखा कि जो स्टार्च है, स्टार्च तो यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है, उसमें तो कोई टेस्ट नहीं, लेकिन जब थोड़ा देर के लिए उसको हमने यहाँ पे चेविंग किया तो वो शुगर में कन्वर्ट हो गया। अब जो शुगर में कन्वर्ट हो गया तो इसीलिए हमको यहाँ पे स्वीट टेस्ट आ रहा होता है। एक्टिविटी में हमने ये समझ लिया। अब आगे के जो पॉइंट्स है इसमें पहला आता है टीथ। अब टीथ जो होता है वो क्या काम करता है, तो फूड आइटम को चेविंग हमें चबाने में हेल्प करता है और भी इसका फंक्शंस है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि दांत जो हमारा होता है वो हमको बोलने में भी, कोई भी बात अगर हम बोल पा रहे हैं ना तो कुछ भी हम स्पीकिंग में भी हमारा टीथ हेल्प करता है। और टीथ जो हमारा होता है ये इनेमल उसका अपर लेयर, अपर पोर्शन जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है। दांत जो हमारा दांत है, दांत का जो आउटर लेयर आप कह सकते हैं, ठीक है, आउटर लेयर क्या है, इनेमल का बना होता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता है। अब इसका तो फंक्शन हमने यहाँ पे देख ही लिया, कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग, और हमको स्पीकिंग जब बोलते हैं तो भी हेल्प करता है। अब इस डायग्राम को हम लोग बनाएंगे और एक बार नहीं कई बार बनाएंगे, और सारे लेबल जितने भी यहाँ पे लेबलिंग दिए हुए, कैनाइन्स, मोलर्स, इंसीजर्स, प्रीमोलर्स, सभी को हम लोग जानेंगे कि कौन यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, किस तरह से उसका क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे दोनों ही हम लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों को दिखाया गया है। ओके, अगर हम यहाँ पे एडल्ट की बात करते हैं तो 32 हमारे 32 टीथ हुआ करते हैं, उसमें से 16 हमारा अपर जॉ में है, 16 हमारा लोअर जॉ में है। अब जब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फर्स्ट सेट का, तो होता है मिल्क टीथ जो कि 20 हुआ करता है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज 20 विच इज़ नोन एज बेबी टीथ और मिल्क टीथ। दे स्टार्ट अपेयरिंग गम लाइन वेन एवर बेबी इज 6, जब 6 ईयर का होता है, ठीक है, 6 मंथ, ओके, 6 और 7 मंथ, 6 और 7 मंथ में वो स्टार्ट देखने शुरू हो जाता है। लेकिन जब 6 ईयर का होता है ना तब क्या होता है, धीरे धीरे ये सब जो हमारे मिल्क टीथ हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं और उसके जगह पे नया टीथ हमारा आना शुरू हो जाता है। तो मिल्क टीथ एक एक करके फॉल करते हैं और वहाँ पे नया टीथ हमारा आना शुरू होता है, जिसको हम परमानेंट टीथ भी कहते हैं। तो परमानेंट टीथ की जो संख्या होती है टोटल वो 32 हुआ करता है, और ये एक बार अगर आ गया तो फिर ये दोबारा नहीं आएगा अगर इसका एक बार हमारा टूट जाता है तो। अब इसके टाइप्स को थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो जो टाइप्स है ना, टाइप्स यहाँ पे देखिए दिखा हमको बताया गया है कि पहला जो टाइप है वो हमारा है इंसीजर, दूसरा हमारा है कैनाइन, तीसरा हमारा है प्रीमोलर और चौथा हमारा क्या है ना, मोलर। सबका यहाँ पे फंक्शन भी बताया गया है। जो इंसीजर्स है वो कटिंग में काम करता है, जो कैनाइन है वो टीयरिंग में काम करता है, और मोलर्स और प्रीमोलर्स दोनों हमारा यहाँ पे ग्राइंडिंग का काम कर रहा होता है। हमने इसके बारे में अभी बात किया था कि इनेमल्स क्या होते हैं। तो इनेमल्स क्या है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट, और ये आउटर पोर्शन होता है किसका, टीथ का आउटर पोर्शन है, ठीक है, जो यहाँ पे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, एंड केराटिनाइज्ड प्रोटीन। इट कैन विथस्टैंड क्वाइट हाई प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर को झेलने में सक्षम है। कौन, हमारा तो इनेमल।
थोड़ा सा हम यहाँ पे टंग की बात करते हैं। तो टंग देखिए, टंग का यहाँ पे डायग्राम हमको दिखाया गया है और इसको भी हम यहाँ पे बनाने का कोशिश करेंगे। और इसमें अलग अलग एरिया में अलग अलग जो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि कहाँ पे बीटर टेस्ट है, कहाँ पे सॉर टेस्ट है, कहाँ पे हमारा सॉल्टी है और किस जगह स्वीट है। तो स्वीट टेस्ट तो हमारा सामने यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद साइड में हमारा सॉल्टी आ रहा है और थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे तो हमको सॉर टेस्ट मिल जाएगा और लास्ट में हमको यहाँ पे बीटर टेस्ट देखने को मिलता है। तो अलग अलग रीजन में टेस्ट हमारा अलग अलग डिटेक्ट होता है हमारा टंग में। अब हमारा जो टंग है ना ये स्पेशल है। स्पेशल किस लिए है? देखिए ये तो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मसल्स का बना हुआ है और ये फ्री होता है ना कि फ्री टू मूव, चारों तरफ ही मूव कर सकता है इन ऑल डायरेक्शंस। अब फूड को मिक्स करने में हमारा ये हेल्प करता है। जब हम लोग फूड को च्यूइंग कर रहे होते हैं ना तो जो सलाइवा है वो मिक्सअप होने में यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है किसका? हमारा टंग का। टंग से ही हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो पाता है। अब कितने तरह के टेस्ट बर्ड हमने यहाँ पर देख लिए, तो 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प टू नो अबाउट द स्वीट सॉर बीटर सॉल्टी टेस्ट। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के जो टेस्ट हैं उसके अलग अलग वर्ड हमारे यहाँ पे टंग में देख पा रहे हैं, जो कि हेल्प करता है कि कौन सा फूड आइटम किस टेस्ट का है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे बकल कैविटी की यानी माउथ का, तो सबसे ज़्यादा बिजी ऑर्गन हमारा टंग ही हुआ करता है। टंग हमारा क्या है ना, सबसे ज़्यादा बिजी ऑर्गन है। ओके, ये बहुत सारा काम को कर रहा होता है, जैसे टेस्ट है फूड आइटम का वो भी कर रहा होता है, स्पीकिंग में हेल्प कर रहा होता है। जब च्यूइंग करते हैं तो भी ये हमारा फूड आइटम को उलट पुलट यानी कि होल्ड करने में हेल्प करता है। साथ ही स्वेलिंग की बात आती है, फूड आइटम को हम निगलते हैं वहाँ भी हेल्प करता है, यानी ओसोफेगस में फूड आइटम को भेजने में भी काम करता है। तो आप यहाँ पे पा रहे हैं कि हमारे माउथ में सबसे ज़्यादा टंग ही बिजी है। ओके, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसको भी आप देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा वीडियो लेंथ काफ़ी हो चुका है, 20 मिनट्स का हो चुका है अप्रॉक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसका भी लिंक आपको यहाँ से मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देखेंगे और उस वीडियो में हम लोग एक्टिविटी की बात करेंगे और आगे के जो टॉपिक्स हैं ना उसको भी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।